आज के लेसन के अंदर ना हमने डिस्कस करना है पोजीशंस को। ठीक है कि वेबसाइट के अंदर जो आपका वेब पेज है उसके अंदर या इनफैक्ट HTML CSS के अंदर जो पोजीशंस होती हैं वो क्या काम करती हैं और इनफैक्ट किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, पोजीशंस स्लाइड सी कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ना एक दो जगहों पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है। तो शुरू में थोड़ा सा वो तंग करती हैं, लेकिन डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की तो वो ठीक भी हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बहुत ही बड़ा हवा है और आप लोगों से नहीं हो पाएगा या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पोजीशंस आर 5, 5 पोजीशंस होती हैं टोटल HTML CSS के अंदर। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि देयर आर 5 पोजीशंस इन HTML एंड CSS। वो 5 पोजीशंस पहले आप लिख लें। सबसे पहले पोजीशन होती है पोजीशन स्टैटिक। द सेकंड वन इज position fixed. Third one is position relative. Fourth one is position absolute. And the last one is position sticky. ओके, सो यहाँ पर हम क्या काम कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास आ जाएगी एक डिव हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा ओके, जो जो 5 पोजीशंस हैं उन 5 पोजीशंस में से आज हम 2 पोजीशंस को डिस्कस करेंगे कि 2 पोजीशंस, पहली 2 पोजीशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, उसका मैं नाम रख लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स नाम की एक डिव मैंने क्रिएट कर दी और फिलहाल मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डिस्प्ले कर रहा, कुछ नहीं लिख रहा उसके अंदर। मैं एक दो चीजें नई होंगी इस पर्सपेक्टिव में आपके लिए कि अगर हमारे पास डिव ब्लैंक हो, खाली हो और उसके बाद उसके अंदर कोई कंटेंट ना हो और उसको जब हम स्टाइल करेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। सबसे पहले बॉक्स नाम की जो डिव है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं उसको दे देता हूँ कि विड्थ 100% और मे बी थोड़ा कम कर देते हैं 300 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड। ये सिंपली एक डिव है और उसकी विड्थ हमने क्रिएट किया और हमने उसको बैकग्राउंड कलर दिया है। लेकिन ये हमारे पास यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी भी ब्लैंक डिव को टारगेट करेंगे अपनी CSS के अंदर तो जो बैकग्राउंड कलर है वो डिव तब उठाती है कि जब या तो उसको आपने हाइट प्रोवाइड करके रखी हो, हाइट की प्रॉपर्टी भी मौजूद हो उसमें, या उसके अंदर कोई कंटेंट हो। बिकॉज ये बात याद रखिएगा कि हर डिव हाइट लेती है अपने कंटेंट के हिसाब से। जितना उस डिव के अंदर कंटेंट होगा ना उतनी ही वो हाइट उठा रही होगी। अगर आप उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो इट मीन्स कि वो कोई हाइट नहीं उठा रही, अनटिल और अनलेस आप खुद बॉक्स को यानी जो आपकी डिव का नाम जो आपने रखा है उसको आप कोई हाइट प्रोवाइड कर दें। तो मैंने दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। लेट सपोज मैं इसको हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। ठीक है, अब जब रिफ्रेश करेंगे तो 300 पिक्सल उसकी विड्थ है और 200 पिक्सल उसकी हाइट के साथ वो चीज़ यहाँ पे शो होगी। एक चीज़ तो ये हो गई है, लेट मी कंट्रोल जीरो फॉर फिट टू स्क्रीन। ठीक है, आई मीन ये जो आपका जूम लेवल है वो 100% हो जाएगा। अब मैं हाइट को ख़त्म कर देता हूँ और अब दोबारा हम आकर ब्राउज़र में चेक करते हैं। सो वी कांट सी एनीथिंग बिकॉज हाइट हमारे पास नहीं है। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई कंटेंट पुट कर देता हूँ। लेट सपोज H1 एंड सुपर टेक। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो जितना कंटेंट है उतनी उसकी हाइट है और उतना ही उसको बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। लेट सपोज अगर मैं थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देता हूँ, इसके अंदर एक पी का टैग दे देते हैं। कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है और हाइट भी उसकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, विड्थ हम फिक्स कर चुके हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट।
जब तक उस एलिमेंट की या उस div की जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसकी या तो उसके अंदर कोई कंटेंट होना चाहिए तब वो हाइट उठाएगा, या आप स्पेसिफिकली उसकी कोई हाइट प्रोवाइड कर दें CSS के अंदर तब वो हाइट उठाएगा, अदरवाइज वो कोई हाइट नहीं उठाएगा। बिकॉज उसकी कोई हाइट है ही को नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट ही को नहीं है जो उसको हाइट प्रोवाइड करे उसको। मैं क्या काम कर लेता हूँ कि इसकी विड्थ के साथ साथ यहाँ पे इसको हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ विद द सेम 300 पिक्सल्स। इफ वी रिफ्रेश इट तो कंटेंट तो खत्म हो गया था हमारे पास, तो अब वो जो बॉक्स है वो 300 पिक्सल एंड 300 पिक्सल की हाइट के साथ हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। 5 पोजीशंस में से पहली पोजीशन होती है पोजीशन स्टैटिक। हर एलिमेंट की जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना, डिफॉल्ट पोजीशन वो होती है पोजीशन स्टैटिक। यानी ये एलिमेंट जिस जगह पर आके ये शो हुआ है ना, ये इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है। इन अदर वर्ड्स इट इज पोजीशन स्टैटिक। यानी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन डिफाइन ना करें उसकी, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो पोजीशन सेट होगी वो क्या होगी, पोजीशन स्टैटिक शो होगी उसकी। इज इट क्लियर? ये तो सिंपल सी बात है। अब आ जाती है बात दूसरी पोजीशन की, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। उससे पहले मैं क्या काम कर लेता हूं कि मैं एक थोड़ा सा कंटेंट पुट कर देता हूं, इसके ऊपर भी एक पी का टैग दे देता हूं मैं, लोरम 500 वर्ड्स का एक मैंने पैराग्राफ यहाँ पे डमी टेक्स्ट का प्रोवाइड कर दिया। और एक और मैं काम कर लेता हूं कि इस बॉक्स के बाद भी मैं एक पैराग्राफ विद द लोरम 1000, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट चाहिए हमें। यू कैन सी कि वो हमारे पास स्क्रॉल आ गया और वो ये डिव हमारे पास ये पड़ी हुई है दरम्यान में, जिसको विड्थ हाइट हमने दे के रखी हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको वो पहली पोजीशन देने लगा हूं जो हमने डिस्कस की है, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, ये पोजीशन मैंने इसको दे दी। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एक बात। 5 पोजीशंस में से 2 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि एलिमेंट को, यानी जिसको हमने पोजीशन दी है, उसको डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट कर देंगी। डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट करने का से मुराद ये है कि वो चीज डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं रहेगी। मतलब ऊपर पैराग्राफ है, नीचे वो बॉक्स नाम की डिव है, नीचे फिर पैराग्राफ हमने दे रखा। ठीक है, अब वो एलिमेंट जिसको हमने पोजीशन फिक्स दे दी है, ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पानी के ऊपर कोई चीज जो है ना वो तैर रही है। तो इसका इस वक्त यही बिहेवियर है इस वक्त कि ये बॉक्स नाम की जो डिव है, ये या इसका डॉक्यूमेंट के फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन रिफ्रेश करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं रहेगा। जब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं रहेगा तो इट मीन्स कि ये अपनी जगह भी ऑक्युपाई नहीं करेगा, जगह खत्म हो जाएगी ना। ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में है ही नहीं, दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं होगा। लेट मी add some more text over here. Let me remove this position fix for now, because फिर आपको वो सही से समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में उसका पर्पस क्या है। एक दफ़ा अगर आपने पी का टैग लिखा है तो दोबारा लोरम लिख के आप इसको 1000 लिखेंगे तो 1000 का और टेक्स्ट जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो देयर इज नो इशू एट ऑल। सो इफ वी रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि हमारे पास स्क्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए स्क्रॉल के लिए मैंने कंटेंट ऐड किया है। सो पोजीशन फिक्स मैंने अंडू कर दिया, वो पोजीशन फिक्स हमारे पास दोबारा आ गई। अब ये एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं रहेगा जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो जब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं रहेगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा, तो नीचे से पैराग्राफ को जगह मिलेगी, वो उठकर दूसरे पैराग्राफ के साथ जाके जुड़ जाएगा। हाउ? लाइक दिस। ठीक है, अब ये एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं है। ठीक है, एक ये भी ऐसे ही बिहेव करता है
और दूसरी पोजीशन एब्सोल्यूट भी, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट चूंकि आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, दैट्स वाई जब उसकी बारी आएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो गया है और एज इट्स नेम सजेस्ट फिक्स्ड, इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई है। जब इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है तो अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये वहीं खड़ा रहेगा, इट वॉन्ट मूव, ये मूव नहीं होगा। सिर्फ इसने वही एक काम किया जो मैंने पहले आपको बताया है कि इसने अपनी जगह छोड़ दी है। डॉक्यूमेंट के फ्लो से ये आउट हो गया है और डॉक्यूमेंट के फ्लो से जब ये आउट हुआ है तो बाकी चाहे इसके नीचे पिक्चर हो, इसके नीचे वीडियो पड़ी हो, कोई दूसरा हेडिंग या टेक्स्ट लिखा हो, वो सारा ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात तो मतलब क्लियर होगी हमें, मतलब इस एक्सपेरिमेंट या इनफैक्ट इस तरीके से हमें पता भी चल गया कि इस एलिमेंट ने अपनी जगह छोड़ दी है और इसकी जो नाम है फिक्स्ड, एब्सोल्यूट ये बिहेव नहीं करता, वो फिक्स नहीं करता एलिमेंट को जैसे ये फिक्स कर रहा है। डॉक्यूमेंट के फ्लो से वो भी आउट कर देता है एलिमेंट को, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ और तरह का है, वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड। सो ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो। अब एक बात ऐसी है कि 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं CSS की कि वो तब एक्टिव होंगी, इन अदर वर्ड्स वो तब काम करेंगी जब पोजीशन मिली होगी। तो जिस तरह हमने फ्लेक्स में डिस्कस किया है ना कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, या फ्लेक्स रैप हो गया, या अलाइन आइटम सेंटर हो गया, वो तब काम करते हैं जब पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स आपने दे के रखा होगा। तो अगर उसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं मिला तो नीचे की प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी। सेम गोज विद दिस वन कि 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं कि वो तब काम करेंगी जब ये एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट को पोजीशन मिली होगी। तो ठीक है, वो 5 प्रॉपर्टीज हैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, 4 ये होगी, और 5वीं प्रॉपर्टी है Z इंडेक्स, जिसको Z इंडेक्स भी कहा जाता है। सो आई रिपीट कि 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो तब काम करती हैं जब किसी एलिमेंट को पोजीशन मिली होगी। तो पोजीशन मिली होगी तब वो काम करेगी, पोजीशन नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। और वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और Z इंडेक्स, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। जब ये एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो गया तो अब अगर मैं इसको, जब पोजीशन फिक्स मिली है तो मैं इसको कहता हूं कि राइट 0। पहले मैं कहा ना कि 5 प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाती हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो उसमें से एक राइट भी है। तो राइट मैंने इसको क्या दिया 0। तो राइट 0 की सूरत में क्या होगा कि ये एलिमेंट यहां से उठकर व्यू पोर्ट के राइट 0 पर आ जाएगा। इफ आई रिफ्रेश इट तो वहां चला गया, लेकिन इसकी स्टेट मेंटेन रहेगी फिक्स वाली कि हर सूरत में इसकी पोजीशन फिक्स ही रहेगी, नो इशू एट ऑल। इसी तरह राइट 0 के साथ साथ मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी दे देता हूं कि टॉप 0। तो जहां पर ये मौजूद है इसका टॉप क्या हो गया, ये हो गया। ये जो पोजीशन फिक्स की सूरत में टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, चारों प्रॉपर्टीज Z इंडेक्स को छोड़कर, ये व्यू पोर्ट के हिसाब से काम करती हैं। जो विजिबल एरिया है आपका व्यू पोर्ट, जो एरिया आपको दिख रहा एरिया है, नजर आ रहा एरिया है आपका, ये उसके अंदर काम करता है। तो अब राइट भी 0 हो गया तो टॉप भी 0 हो गया, तो टॉप 0 ये बनता है ना इसका, टॉप राइट 0। सो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो यहां चला गया। ठीक है, पोजीशन, उसकी स्टेट सारी सूरतों में फिक्स रहेगी। अब इसी तरह टॉप के बजाय मैं इसको देता हूं कि बॉटम 0। तो जब बॉटम 0 दे देंगे तो ये टॉप के बजाय बॉटम 0 पर आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको राइट के बजाय अगर कह देता हूं कि लेफ्ट 0, तो लेफ्ट 0 से ये लेफ्ट 0 पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सारी कंडीशंस में इसकी जो स्टेट है वो फिक्स्ड ही रहेगी जैसा कि इसकी पोजीशन का नाम है। तो ये पूरी व्यू पोर्ट के अंदर कंटेंट जिधर मर्जी जाता जाए, बेशक पूरी जो बड़ा पेज है वो पूरा स्क्रॉल हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये व्यू पोर्ट के अंदर ही रहेगा, उसी एरिया के अंदर रहेगा जो यूजर को
नजर आ रहा है। आप जो मतलब जो भी इस वेबसाइट को यूज करेगा उसको जो चीज नजर आ रही है, दिख रही है, ये वहीं रहेगा, ये मूव नहीं होगा यहां से। ओके, सो इसी तरह एक और चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर दोबारा से मैं इसको टॉप 0 दे देता हूं। चूंकि अब की बार लेफ्ट है, उस वक्त राइट था। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो ये टॉप 0 पे चला गया। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि इसकी विड्थ क्या है, विड्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसकी विड्थ 100% कर देता हूं, विच इज द व्यू पोर्ट विड्थ, यानी पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ के ऊपर ये आ जाए, तो ये पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा और इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी सारी सूरतों में। गॉट इट? दूसरी एक चीज ये है जो मैंने कहा आपको कि वो प्रॉपर्टी है Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी। तो Z इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली स्टैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है कि एक एलिमेंट टेक्स्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये नीचे चला जाए, इमेज ऊपर आ जाए, टेक्स्ट या वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, वो इमेज के नीचे चला जाए, या सॉरी इमेज कह रहा हूं, टेक्स्ट के ऊपर चला जाए या टेक्स्ट के जो जो भी हमें मूव कराना होगा हम कर सकते हैं। राइट नाउ इसकी स्टेट ये है कि ये ऊपर शो हो रहा है, सो हमने इसको नीचे मूव करना है। सो फॉर दैट पर्पज आई वुड गिव इट अ Z इंडेक्स। और Z इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अगर आप माइनस में देंगे तो वो एलिमेंट नीचे जाएगा, और उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव देंगे तो वो ऊपर आएगा। ऊपर तो वो ऑलरेडी है, अब हमने उसको नीचे भेजना है, तो -1 -1 की प्रॉपर्टी दे देंगे हम इसको, वैल्यू दे देंगे इनफैक्ट। सो अब जब रिफ्रेश करेंगे तो वो टेक्स्ट के नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन उसकी जो टेक्स्ट से ऊपर नीचे आने की जो सूरत है वो उसी सूरत में है कि उसको पोजीशन मिली होगी। तो पोजीशन नहीं मिली होगी तो आप उस एलिमेंट को उसकी स्टैकिंग नहीं कर सकते, ऊपर नीचे लाने वाला काम आप नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, सॉरी इन्होंने इनकी जो टॉप स्टेप है वो फिक्स नहीं है, सो वी नीड टू चेक आउट समथिंग एल्स। मे बी एप्पल की शायद हो। एप्पल की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, सो वो देखें टॉप पे उसकी जो मेन्यू बार है वो क्या है, फिक्स है। जितना मर्जी स्क्रॉल होता रहे वो क्या खड़ी है, वो वहीं पड़ी है वो। ठीक है, सो वहां भी मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भी यही काम करके रखा। मे बी स्टिकी दे के रखी हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि फिक्स्ड ही होगी। ठीक है, लेट मी कंफर्म ओवर हेयर। पोजीशन फिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो वो देखें वो साथ साथ मूव कर रहा है, मतलब वो स्टिक नहीं हो रहा, फिक्स नहीं हो रहा। तो ये पोजीशन फिक्स ही उसकी एक वो प्रॉपर्टी है या वैल्यू है इनफैक्ट, जो कि उसको वहां पर स्टिक रखे हुए है। उसका यूजेज भी मैंने आपको बता दिया है कि किस जगह पर पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल फिक्स इस्तेमाल होती है, यानी किसी एलिमेंट को फिक्स करने के लिए। बहुत सी जगहों पर वेबसाइट्स में आप देखते हैं ना कि वो राइट साइड के ऊपर ऐड आ रहा होता है, राइट साइड पे ऐड, तो वो जितना मर्जी स्क्रॉल करते रहे वो ऐड उधर ही रहता है। ठीक है, तो उसको पोजीशन फिक्स मिली हुई होती है बेसिकली। ठीक है, सो वही चीज हमने डिस्कस की है। एक और चीज हम सॉरी डिस्कस नहीं कर सके, मुझे इसकी जरा विड्थ था वो जरा थोड़ी सी कम करने दें, एज वी डिड अर्लियर 300 पिक्सल्स। और Z इंडेक्स हमें पता लग चुका है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको ऊपर आने दें। ठीक है, ये कंटेंट शो हो रहा है आपका। अब जरूरी नहीं है कि आपने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की वैल्यू 0 ही देनी है आपने, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी लेफ्ट, आप कह दीजिए कि लेफ्ट 200 पिक्सल्स, तो लेफ्ट 200 पिक्सल का मतलब ये है कि ये एलिमेंट लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल की जगह छोड़ के आगे शो हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो हमने इसकी टॉप की प्रॉपर्टी दी है, वो उसको मैं कह देता हूं जी के 400 पिक्सल्स। तो ये प्रॉपर्टी टॉप से, सॉरी ये जो एलिमेंट है वो टॉप से
400 पिक्सल की जगह छोड़ के नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। और व्यू पोर्ट के अंदर इधर ही रहेगा जहां पर ये पड़ा हुआ है।